वैराग्य को जागृत करने के लिए भट्टाटवी की कथा भरत जी राजा रघुगुण को सुनाते हैं। संसार जंगल में जीव अनादिकाल से भटक रहा है, इसका कोई अंत नहीं। जीव होश खो बैठा है, वो ये नहीं सोच पाता कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। संसार जंगल में अनादिकाल से भटक रहा है। वहां रास्ते में उसे 6 ठग मिलते हैं। यस्यामि में कन्नर देव दस्वासार्थम विलुम्पन्ति कुनायकं बलात् गोमायो यत्र हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तवाविश्य यथोरणम्बका। ये 6 ठग विवेक रूपी धन को लूट लेते हैं और गड्ढे में फेंक देते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 6ठा मन, यही 6 ठग हैं। ये आत्मा का विवेक धन लूट लेते हैं और इसे ठग लेते हैं। ये स्त्री बहुत सुंदर है, ये पुरुष बहुत सुंदर है, ऐसा समझकर सभी ठग संसार में जीव को फंसा कर रखते हैं। घर के लोग भी ऐसा झूठ मूठ का प्रेम दिखाते हैं, सोचते हैं कि अधिक सुख भोगे और संसार में लीन रहे। वासना के बस में आकर जीव सुख भोगता है, इससे आंख और मन दोनों अधिक बिगड़ जाते हैं। जब मन बिगड़ता है तब ये बहुत अच्छा लगता है। यह सब होने पर भी मन वासना में फंस जाता है। वासना के बीज जलते नहीं। वासना का मन वासना का खेत, खेत में पड़े बीज जलते नहीं, पुनः पुनः उगाते हैं। मन के भीतर कितने ही वासना के बीज पड़े हुए हैं। हे राजन, तुम्हें मालूम नहीं कि साधारण ज्ञान और भक्ति से वासना के बीज नहीं जलते, दूसरे जन्म में फिर उगाते हैं। जीव कामांध और मोहांध बनता है, इस जंजाल का कोई अंत नहीं है। तीव्र भक्ति से, ज्ञान निष्ठा से वासना के बीज जलते। साधारण भक्ति से वासना का बीज नहीं जलता। जीव जन्म मरण के त्रास से मुक्त नहीं होता। संसार जंगल में जीव भटकता है। कभी वो गंधर्व नगर में जाता है, वहां उसे सुख का आभास होता है, मजा आता है। पर गंधर्व नगर का सुख सदैव नहीं रहता, वो क्षणिक होता है। अनुकूल गृहस्थ आश्रम गंधर्व नगर है। पैसे हैं, बंगला है, सुंदर स्त्री है, और वहां ऐसा सोचता है कि मैं बहुत सुख भोग रहा हूँ, बहुत सुखी हूँ। भोगी रोगी बनता है। गंधर्व नगर का सुख क्षणिक है। जब शरीर बिगड़ता है तब बुद्धि आती है, मेरी मति बहुत भ्रष्ट हो गई थी, माया ने मुझे ठग लिया। मैंने लौकिक सुख में बहुत पाप किए, मैंने संसार में फंसा। मैं सोच रहा था कि मैं बहुत सुखी हूँ, मेरी कल्पना तो गलत थी। संसार वन में जीव को कभी दावाग्नि जलाने आती है, लोग झूठी निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो उसे बहुत दुख हो। वही तो दावाग्नि है। हाथ में पैसा भी न हो, वो स्थिति भी दावाग्नि है। पैसे के लिए जीव वैमनस्यता करते हैं, क्रोध करते हैं, हिंसा करते हैं और पाप करते हैं। संसार जंगल में जीव भटकता है। जब कभी उसे हंस मिलते हैं, परमहंस, विरक्त, साधु, सन्यासी, महात्मा, भजनानंदी, संत ही हंस है। संतों का सत्संग हंसों का मिलन है, पर उसे हंस भाते नहीं। सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करना, सूर्य के उदय होने से पहले स्नान करना, संध्या करना, पूजा करना, गायत्री जाप करना, सादा भोजन करना आदि नियम हंसों के समूह के होते। जो उसे पसंद नहीं आते, वो जीव हंसों के टोले को छोड़कर बंदर की टोली में शामिल होता है। बिलासी का संग बंदर की टोली का संग। मन चाहे तब उठना, मन चाहे तब उसके हाथ का भोजन खाना, आचार नहीं और विचार नहीं। वहां स्वेच्छाचार है और दुराचार। अनादिकाल से जीव संसार जंगल में इस तरह भटक रहा है, उसके भटकने का अंत नहीं। अंत तब आता है जब पाप छूटते हैं। पापों से छूटने की इच्छा है तो पवित्र भावना रखिए। शुभेच्छा तो पाप छूटते हैं। पवित्र और अपवित्र सभी प्रकार की इच्छा वासना छोड़कर परमात्मा का चिंतन करने पर, परमात्मा के साथ प्रेम करने पर इस संसार जंगल से जीव मुक्त होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, अनादिकाल से तुम भटक रहे हो। अनेक बार तुम राजा बने, अनेक बार तुम रानी बने, अभी तुम्हें संसार सुख से घृणा नहीं हुई।
या सब तुम कब तक करोगे? राजा को भरत जी ने ऐसा सुंदर बोल दिया, राजा के भीतर की आंखें खुल गईं। राजा सावधान हो गया। राजा को सुवर्ण की पालकी और मिट्टी एक समान देख पड़ती है। नौकरों से उसने कहा कि ये सोने की पालकी ले जाओ, मुझे रास्ते में सदगुरु मिल गए, अब मुझे घर नहीं जाना है। भरत जी का सत्संग हुआ। भरत जी ने दीक्षा दी, ध्यान योग की विधि सिखाई। आज नारायण परमात्मा का ध्यान करते करते रघुगण कृतार्थ हुआ। भरत जी परमात्मा का ध्यान करते करते भगवान के चरणों में ली। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। भैया एक बात पूछें?